नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। खासकर स्वाति मालीवाल का मुद्दा इस वक्त दिल्ली में तूल पकड़ा हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच अब आपको बता दें कि वैभव कुमार जो है, जिनका नाम जो है इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहा है, जो अरविंद केजरीवाल के पीए है, जिनके ऊपर ही स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है, उन्होंने अपने फोन का डेटा जो है वो पूरी तरीके से डिलीट कर दिया था, फॉर्मेट कर दिया था। उन्होंने अपने पूरे फोन को, लैपटॉप को क्लीन कर दिया। यही नहीं, स्वाति मालीवाल से जुड़ा हुआ जो सीसीटीवी फुटेज था ड्राइंग रूम का, वो भी गायब था। जिसके बाद अब वैभव कुमार मामले में एक अपडेट निकलकर सामने आ रही, वो ये है कि पहले तो मैंने आपको बताया था कि एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, और अब जो है इस मामले में वैभव कुमार की अगर हम बात करें तो वैभव कुमार को पुलिस उन 3 जगहों पर लेकर गई है जिन जगहों पर उसके फोन जो है चालू और बंद हुए थे। जी हाँ, इससे पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या ये वही जगह थे या इसी जगह से जुड़े हुए, अगर आप कहेंगे किसी व्यक्ति के पास ये गए थे जहां पर उन्होंने अपने फोन का डेटा जो है किसी और को ट्रांसफर किया और उसके बाद अपने फोन को पूरी तरीके से फॉर्मेट मार दिया, अपने लैपटॉप को फॉर्मेट मार दिया, ताकि ये चीजें, इससे जुड़ी हुई चीजें जो है सामने ना आए। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि वैभव कुमार से जुड़ी अपडेट तो निकलकर सामने आ ही रही है, लेकिन वैभव कुमार को लेकर आम आदमी पार्टी जो है उसका जिक्र तो करती है, लेकिन स्वाति मालीवाल का नाम इसके साथ नहीं लेती है। और यही सवाल जो है बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी द्वारा उठाया गया। उन्होंने बताया कि मनीष सिसोदिया से ज्यादा जरूरी जो है आज अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए वैभव कुमार हो गया है। तो वही आम आदमी पार्टी जो है मुद्दे से भटकाने के लिए अलग अलग हथकंडे जो है अपना रही है, अलग अलग मुद्दे उठा रही है। कभी यमुना के पानी की बात कर रही है, कभी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है। तो ऐसे में एक एक करके हम आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि वैभव कुमार जो है, पुलिस पहले उन्हें सीएम आवास भी ले गई थी। वहां पर उन्होंने वो पूरा सीन भी जो है रिक्रिएट किया जहां पर जो है बदसलूकी और मारपीट का मामला सामने आया। उसके बाद पुलिस उन्हें उन 3 जगहों पर भी लेकर गई जिन जगहों पर वैभव कुमार का फोन जो है ऑन हुआ था, और उसके बाद वापस से उनका फोन जो है ऑफ हो गया। और ऐसे में अगर आप कहेंगे तो पूरी तरीके से पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि स्वाति मालीवाल केस में वैभव कुमार के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, तो दिल्ली जो है पुलिस उन्हें लेकर वापस लौटी और उसके बाद मुंबई के 3 लोकेशन पर उन्हें ले जाया गया। उन्हीं 3 लोकेशन पर उन्हें ले जाया गया जहां पर वैभव का फोन ट्रेस हुआ था, और वहां से उनसे जो है पता लगाने का प्रयास किया गया क्या इन्हीं जगहों में से, किसी लोकेलिटी में से वैभव कुमार ने अपने फोन को फॉर्मेट करवाने के लिए जो है सारे षड्यंत्र रचे थे, सारी चीजें जो है की थी। अब ऐसे में आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी और मारपीट के मामले में भारतीय जनता पार्टी के एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केजरीवाल कहते थे दिल्ली के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगवा दूंगा, और अब मुख्यमंत्री आवास का सीसीटीवी फुटेज देने की स्थिति में नहीं है। आप पार्टी पर हमला बोलते हुए स्वाति मालीवाल के साथ सीएम हाउस में दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पर जो है उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास में स्वाति मालीवाल मामले से संबंधित सीसीटीवी फुटेज का कथित रूप से गायब होना और वैभव कुमार की गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल के संलिप्तता और अपने सहयोगी को बचाने के उनके प्रयासों को दर्शाती है। आपको बता दें कि सुधांशु त्रिवेदी ने इस मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पर जो है हमला बोलते हुए कहा कि आप सांसद मालीवाल पर समझौते के लिए दबाव डाल रहे हैं। हर जगह लोग इस मुद्दे पर केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी चुप्पी ही बहुत कुछ कहती है और आपको दिल्ली विरोधी, महिला विरोधी पार्टी है। कोर्ट की टिप्पणी केजरीवाल दावे पर तमाचा है, और उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया पर हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की वो केजरीवाल के दावों पर भी तमाचा है, जो वो बार बार कहते हैं कि उनको फंसाया गया। दिल्ली के दारू के दरिया में डुबोने के लिए जो है प्रक्रिया आपने अपना वह ठीक नहीं थी। वहीं और क्या कुछ कह रही हैं इस मामले में सुधांशु त्रिवेदी जी, जरा आप खुद सुनिए। आकर यदि दिल्ली की जनता के मध्य में कोई भी व्यक्ति घूमेगा तो उसे दिल्ली की जनता की वेदना और पीड़ा दोनों का अनुभव होगा। और एक महत्वपूर्ण बात भी ये आई कि ये केजरीवाल जी वही व्यक्ति है ना जो कहते थे मैं दिल्ली के चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगवा दूंगा। ये सब तो इनके दावे थे, और आज हालात ये है कि मुख्यमंत्री आवास के एक चप्पे का सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल नहीं है। मतलब ये कथनी और करनी में किसी व्यक्ति के कितना बदलाव हो सकता है कि जो कहता था दिल्ली के चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगवा दूंगा, वो मुख्यमंत्री आवास के एक चप्पे का सीसीटीवी फुटेज, अनइंटरप्टेड अनकट सीसीटीवी फुटेज देने की स्थिति में नहीं है। और जैसा कि अभी बताया कि स्वाति मालीवाल जी को जो उन्होंने दुर्व्यवहार किया, तमाचा मारा गया, लात घूसे मारे गए, जिसका उल्लेख किया, परंतु यहां मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया है मनीष सिसोदिया जी
की बेल के संदर्भ में, वो केजरीवाल जी जो बाहर आकर, मैं कहूंगा न्यायालय के आदेश की खुलेआम अवमानना कर रहे थे, क्योंकि उनकी शर्तों में था कि वो अपने केस के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने बाहर आके कहा था कि उनके ऊपर का केस फर्जी है। मुझे लगता है दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो कुछ कहा है मनीष सिसोदिया के केस में, वो केजरीवाल जी के इस दावे पर तमाचे से कम नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के बेल के संदर्भ में जो कहा है, उसको मैं सिर्फ कोट कर रहा हूं, जो पब्लिक डोमेन में मीडिया में अवेलेबल है ऑब्जर्वेशन। उन्होंने कहा, दिस इज अ ग्रेव मिसयूज ऑफ पावर एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये सत्ता के गंभीर दुरुपयोग और विश्वास को क्षरण करने के समकक्ष है। आगे उन्होंने कहा है दूसरे ऑब्जर्वेशन में, द पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड डेविएटेड फ्रॉम द एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय हिम, यानी नीति का निर्धारण उनके स्वयं के द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति से को दरकिनार करके किया गया। अब केजरीवाल जी बताइए, ये तो प्रोसीजर्स के बारे में कोर्ट की टिप्पणी हो रही है। और आगे उन्होंने कहा कि कंप्रोमाइज तो किया गया, फिर उसमें लिखा था, कोर्ट सेड दैट द इंटेग्रिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वाज कंप्रोमाइज्ड, यानी निर्णय लेने की प्रक्रिया की प्रामाणिकता पूरी तरीके से संदिग्ध हो गई। तो केजरीवाल महोदय, आप स्वयं निर्णय लेने की प्रक्रिया के हिस्से थे। दिल्ली को दारू के दरिया में डुबोने के लिए आपने जो प्रक्रिया एडॉप्ट की थी, वो कंप्रोमाइज हुई, वो साफ कहा। तो मुझे लगता है जब आप अपने केस के बारे में इस तरह की बात बोलते हैं, इसीलिए हमने कहा कि वो आपके चेहरे पर किसी तमाचे से कम नहीं है। इसके बाद और भी महत्वपूर्ण बात कही है, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है सिसोदिया जी के बारे में, ही हैज फेल्ड टू प्रोड्यूस 2 phones used by him and claimed that they were damaged. The court said that the possibility of tampering of evidence cannot be ruled out. यानी वो 2 ऐसे फोन जो वो प्रयोग कर रहे थे, प्रोड्यूस करने में सफल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि वो डैमेज हो गए हैं और इसलिए साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ और उन्हें प्रभावित करने की संभावना पूरी तरीके से बनी हुई है, इसलिए बेल नहीं दी जा सकती है। ये मुझे लगता है केजरीवाल जी की स्वघोषित छवि जो भी वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उस पे इससे बड़ा डैमेज नहीं हो सकता। यदि कोर्ट बहुत स्पष्ट रूप से कहे और आपके साथी कहें कि वो 2 फोन खो गए और वो डैमेज हो गए, तो मुझे लगता है ये तीसरा उनके ऊपर बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोर्ट ने कहा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ पीएमएलए केस, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, कोर्ट सेड दैट द प्रोसिक्यूशन वाज एबल टू मेक आउट अ प्राइमा फेसिया केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, अर्थात प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता हुआ दिखता है। यह साक्ष्य प्रोसिक्यूशन ने जो प्रस्तुत किए हैं उससे प्रतीत होता है कि प्रथम दृष्टया द प्राइमा फेसिया केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसिक्यूशन वाज एबल टू मेक आउट। मुझे लगता है कि अब उच्च न्यायालय के इस ऑब्जर्वेशन के बाद किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु संशय किसी के मन में नहीं रह जाता है, मगर एक संशय हम सबके मन में सदैव रह रहा है कि कानूनी दृष्टि से तो बिल्कुल साबित होता चला जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने, कि सरकार ने इस लिकर स्कैम में क्या किया था। यानी लीगली इट इज बीन कंसिस्टेंटली, कैटेगोरिकली, इररिफ्यूटेबली इज ग्रेजुअली एस्टैब्लिश्ड, बट मॉरली वी आर परप्लेक्स्ड। मनीष सिसोदिया को लेकर कोई ना आंदोलन हो रहा है, न बयान दिया जा रहा है, न कोई कार्यक्रम हो रहा है। सारा आंदोलन कार्यक्रम विभव कुमार के लिए हो रहा है। तो लीगल क्वेश्चन का आंसर तो कोर्ट है, हम मॉरल और पॉलिटिकल क्वेश्चन का आंसर केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं कि आपके उप मुख्यमंत्री जो आपकी सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते थे, न उनके लिए चुनाव प्रचार में लाने के लिए मांग हुई है, न कोर्ट में किसी ने जाके अर्जी दायर की है कि केजरीवाल जी की तरह उन्हें भी प्रचार करना चाहिए, न कोई उनके लिए आप आंदोलन या बयान दे रहे हैं। सारे बयान आंदोलन केवल विभव कुमार के लिए जो टेक्निकली कुछ भी नहीं है, या यूं कहूं सब कुछ वही है। या यूं समझिए
कि जिन बातों को टेम्परिंग ऑफ एविडेंस की संभावना कोर्ट कह रहा है, उस राज का असली राजदार कहीं वो तो नहीं है जिसके दिल के तार केजरीवाल जी से ज्यादा ही जुड़े हुए हों। इसलिए महिला सम्मान को ध्वस्त करने से लेकर सरकार की प्रशासनिक प्रक्रिया को ध्वस्त करने तक जो कार्य आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है, वह दिल्ली की जनता के सामने अब शीशे की तरह स्पष्ट है। और इसे मैं कह सकता हूं, ये ज्यादा दुखद और कष्टकारक इसलिए है कि ये उस पार्टी के द्वारा किया गया है जिसने कितनी नाटक नौटंकी की थी। हम तो पारदर्शी रखेंगे, हम तो एक एक डोनेशन को रियल टाइम में शो करेंगे, वैसे वो शो करनी बंद कर दी। उसने कहा था दारू का ठेका तब खुलेगा जब उस जगह की 80% महिलाएं हां कर देंगी। कहीं पे कुछ दिया ही नहीं। वो कहते थे राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल देंगे, वो तो किया ही नहीं। जो कहते थे अपना लोकपाल रखेंगे, वो टोपी ओपी तो फेंक दी और अपनी पार्टी में जो लोकपाल बनाया था उसको भी फेंक दिया। इसलिए इस दिल्ली की जनता के साथ जो छल हुआ है और देश की जनता के साथ जो भ्रम करने का प्रयास किया गया है, मुझे लगता है देश की जनता इसका समुचित और प्रभावी प्रत्युत्तर देगी। तो वही दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने दिल्ली में जल संकट पैदा करके सत्तारूढ़ पार्टी को निशाना बनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली को यमुना जल की आपूर्ति रोक दी है। आप नेता आतिशी ने कहा कि 25 मई को दिल्ली की कुल 7 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा और इससे पहले भाजपा ने आम आदमी पार्टी को निशाना बनाने और दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए एक नई साजिश रची है। हरियाणा सरकार भाजपा के नई दिल्ली जो है भाजपा ने दिल्ली में पानी का प्रवाह रोक दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा यह दिल्ली के लोगों को परेशान कर दे और जल संकट पैदा करने के लिए कर रही है। आतिशी ने आरोप लगाया कि दिल्ली को यमुना जल की आपूर्ति रोकी जा रही है। एक जांच में पता चला कि हरियाणा सरकार दिल्ली में यमुना जल का प्रवाह रोक रही है। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने बताया कि दिल्ली के इतिहास में यह पहली बार है कि यमुना का जल स्तर 671 फीट से नीचे दर्ज किया गया है। उन्होंने इस दिल्ली में पहली बार है कि यमुना का जल स्तर 70.9 फीट दर्ज किया गया, यानी 671 फीट से नीचे है। आतिशी ने कहा कि दिल्ली की सत्तारूढ़ सरकार जल्द ही हरियाणा सरकार को पत्र लिखेगी और जरूरत पड़ने पर अदालत के समक्ष तत्काल आवेदन भी पेश करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने कहा, मैं दिल्ली के लोगों को सचेत करना चाहती हूँ कि भाजपा की साजिश में मत फंसिए। मैं बीजेपी से यह भी कहना चाहूंगी कि आप दिल्ली के लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। वे सभी 7 सीटें देने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इसके संबंध में इंडियन एयरलाइंस तुरंत हरियाणा सरकार को पत्र लिखेगी। अगर हरियाणा सरकार को लिखे हमारे पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी मुद्दे से भटक चुकी है और मुद्दे से तितर बितर बयान दे रही है। मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी ने 25 तारीख की वोटिंग से पहले एक नया षड्यंत्र रचा है आम आदमी पार्टी को टारगेट करने के लिए, दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए। और इस षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हरियाणा सरकार के माध्यम से दिल्ली के पानी को रोक लिया है। वो दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए, दिल्ली में पानी की त्राही मचाने के लिए, दिल्ली में आ रही यमुना की वाटर सप्लाई को रोक रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जब जगह जगह से पानी की शिकायतें आनी शुरू हुई, जहां पे कभी पानी की शिकायत नहीं आती है, उसकी जांच करने पे पता चला कि यमुना का पानी हरियाणा सरकार द्वारा रोका जा रहा है। जो यमुना का स्तर एक नॉर्मल समय पर वजीराबाद में 674 फीट होता है, जब कम भी होता है तो वो ज़्यादा लोएस्ट पॉइंट पर 672 फीट तक चला जाता है। लेकिन 11 मई से लगातार कल 21 मई तक हरियाणा धीरे धीरे करके दिल्ली का पानी रोक रही है। 11 मई को ये स्तर 671.6 फीट पे था। 3 दिन ये 671.6 पे बना रहा। 14 और 15 मई को ये 671.9 पे गया। 16 मई को ये 671.3 पे नीचे आया।
17, 18, 19 मई को ये और नीचे आ गया, ये 671 फीट पे आ गया। और कल 21 मई को मुझे लगता है शायद दिल्ली के इतिहास में पहली बार यमुना का पानी 671 फीट के भी नीचे आ गया और 670.9 फीट मात्र पर रह गया। ये आंकड़े क्या दिखा रहे हैं? ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि 25 मई की वोटिंग से पहले भारतीय जनता पार्टी अब नया षड्यंत्र रच रही है, पानी को रोकने का षड्यंत्र रच रही है, दिल्ली वालों को परेशान करने का षड्यंत्र रच रही है, पानी की त्राही मचाने का षड्यंत्र रच रही है और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रही है। मैं दिल्ली के लोगों को सतर्क करना चाहती हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में 25 तारीख तक लगातार ऐसी नई साजिश की जाएगी, भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जाएगी, दिल्ली के वोटरों को बरगलाने के लिए की जाएगी। लेकिन मैं आपको सतर्क करना चाहती हूँ, आपको आगाह करना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश में नहीं आना है। और मैं भारतीय जनता पार्टी को भी बताना चाहती हूँ कि अब आप जितनी भी साजिश कर लो, आप जितने भी षड्यंत्र रच लो, आप दिल्ली वालों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। उन्होंने देखा है कि 10 साल में मोदी जी के सारे वादे मात्र जुमले रह गए और दूसरी तरफ एक अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने जितने वादे किए उससे ज़्यादा वादे पूरे करवाए और दिल्ली के लोग इस बार 7 सीटें इंडिया अलायंस को देने वाले हैं। थैंक यू। इसके लिए आप लोगों की तरफ से सरकारी उपाय क्या किया जा रहा है? इसके लिए हम तुरंत हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिखेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो अर्जेंट एप्लीकेशन कोर्ट में भी मूव करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल साफ है इन आंकड़ों को देखकर कि इतना कम यमुना का स्तर दिल्ली में कभी नहीं हुआ है और ये बिल्कुल चुनाव से 5-7 दिन पहले किया जा रहा है। तो पहले हम हरियाणा गवर्नमेंट को आज चिट्ठी लिखेंगे, अगर उस पर कोई एक्शन नहीं होता है तो ज़रूरत पड़ने पर हम सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच करेंगे। तितर बितर जो है चीज़ें कह रही हैं और यही कारण है कि जो स्थिति है वो ये दिखा रहा है कि किस तरीके के सिचुएशन जो है इस वक्त उत्पन्न आ चुके हैं। किस तरीके से अगर आप कहेंगे कि स्थिति जो है इस वक्त देखने के लिए मिल रही है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है स्वाति मालीवाल वाले मामले पर ये टिप्पणी नहीं कर रहे, कुछ कह नहीं रहे हैं और दूसरे मुद्दे पर ले जाकर लोगों को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, आम जनता को बरगलाने का प्रयास कर रही है और यही इनकी मानसिक स्थिति है। और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल भी विपक्ष के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया का जिक्र अब आजकल एक बार भी करते हुए नजर नहीं आते हैं, क्योंकि विभव ने अगर अपनी जुबान खोल दी तो केजरीवाल शायद मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो ये पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से दिल्ली की मंत्री आतिशी जो है स्वाति मालीवाल छोड़ अब यमुना के जल स्तर को लेकर जो है मुद्दा बना रही है, लोगों का ध्यान भटका रही है। वहीं दूसरी तरफ जो है अरविंद केजरीवाल के पीए विवेक कुमार को लेकर बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है और उन्हें 3 लोकेशंस पे जो है मुंबई की 3 लोकेशन पर ले जाया गया है जहां पर उनका फ़ोन बंद हो गया था। और इसी के साथ हमने आपको बताया कि किस तरीके से बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने अरविंद केजरीवाल की पोल खोली है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।